हाय गाइस, तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी सारे बच्चों को कॉलेज मिल भी जाएगा, वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वही हुआ। अराउंड 93,000 बच्चों को सीट दी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राउंड 1 में, पहले ही बम्पर एलोकेशन किया था और उनमें से भी केवल 80,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीट को एक्सेप्ट किया, यानी वही आगे बढ़ पाएंगे। 13,000 सीट्स तो ऐसे ही बच गई जो राउंड 2 में तुम लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। और अगर ये मान लेते हैं कि 10,000 सीट्स और भी तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गई, तो टोटल 23,000 से लेके 25,000 तक अप्रॉक्स राउंड 2 में सीट्स मिलने वाली हैं, अपग्रेड होने वाली हैं, ठीक है। तो तुम्हें अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स को राउंड 2 में भी मिलेगा, ठीक है। आराम से मिलेगा। जिन बच्चों को अपग्रेड की टेंशन थी वो भी होगा, ठीक है, क्योंकि राउंड 2 में राउंड 1 के कंपैरिजन में थोड़ी नीचे जाएगी कट ऑफ। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि भाई टॉप के कॉलेजेस के टॉप के कोर्सेज में बहुत नीचे आ जाएगी, 50-50 100-100 मार्क्स नीचे। इतना नहीं होगा, स्पेशली जनरल कैटेगरी भाई तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हें दिख रही है सारी कट ऑफ एंड ऑल, ठीक है। इतना नहीं होगा, बट हाँ, काफी बच्चों को अपग्रेड एंड कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा राउंड 3, ठीक है। अब राउंड 3 से पहले ना, वो लोग राउंड 3 या स्पॉट राउंड वगैरह से पहले तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी खोलता है मिड एंट्री। नया टर्म है, पहली बार सुन रहे हो, डोंट वरी। मिड एंट्री इज बेसिकली कि अगर किसी बच्चे से मिस हो गया था सीएसएस का राउंड 1 फिल करना, तो भाई उन लोगों के लिए ये दोबारा से दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्शन निकालता है मिड एंट्री का, कि चलो अगर मान लो मेरे 700-800 मार्क्स आए थे, बट यार उसी टाइम पे जब सीएसएस का फेज 1 ओपन हो रहा था, कुछ इमरजेंसी हो गई थी या मेरे माइंड से स्किप हो गया, मेरा ध्यान नहीं रहा, तो मिड एंट्री से मैं बीच में घुस सकती हूँ, ठीक है। अब इसके ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको राउंड 2 तक भी कॉलेज नहीं मिल रखा है, ठीक है। अब मिड एंट्री से मैं आ गई, मेरे 800 मार्क्स है, वहीं एक 400 वाला बच्चा तब से वेट कर रहा है कि उसको कॉलेज मिल जाएगा नेक्स्ट राउंड में, मैं आ गई, मुझे मिल गई वो सीट, है ना। तो वही हो जाता है कि भाई थोड़ा सा ऐसा कॉम्पिटिशन बढ़ भी जाता है मिड एंट्री से। बट फिर राउंड 3 में ना सुपर न्यूमेरी कोटा और ईसीए वाले बच्चे अलग हो जाते हैं, ईसीए स्पोर्ट्स वाले बच्चे अलग हो जाते हैं। मान लो ईसीए स्पोर्ट्स में क्या होता है कि बेसिकली उनके पास ऑप्शन होता है, जिनको सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज मिल रहा है वो तो उनके पास रहता ही है, साथ ही साथ उनके स्पोर्ट्स एंड ऑल के ट्रायल के बेसिस पे उनको दूसरा कॉलेज भी मिलता है। तो उन दोनों में से लेंगे तो वो एक ही सीट ना, अगर वो स्पोर्ट्स वाली ले लेते हैं यहाँ पे सीट बच जाती है, जो कि तुम्हारे चांसेस हो जाते हैं इसको मिलने के लिए, ठीक है। तो ये सब राउंड 3 में होगा, तो अभी से तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसे बता रही हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ तुम्हें बता रही हूँ भाई, 25,000 मतलब 23 से 25,000 के बीच में तो भाई सीट्स मिलेंगी बच्चों को। अभी मैंने ये भी बोला था कि कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, मैं कितने स्क्रीनशॉट दिखाऊं तुम्हें। सब्जेक्ट मैपिंग में बच्चे बाहर हुए हैं, बच्चे कह रहे हैं यार दीदी, मतलब स्पेशली कैटेगरी वाले स्टूडेंट की, यार दीदी हमारे तो भाई अलग ही सर्टिफिकेट निकल गया, हमें रिजेक्ट कर दिया है, अब हम क्या करें, हम जनरल कैटेगरी में आ गए, हमारे मार्क्स तो इतने सारे थे, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, काफी सारे स्टूडेंट्स को आ रही है, क्वेरी रेज हो रही है, ठीक है। और टाइमली अगर नहीं कर रहे, देखो वो क्या कह रहे हैं, नया सर्टिफिकेट लाके दो हमें 12:30 बजे तक। भाई 12:30 तक तो नहीं होता, 2 से 4 दिन तो कम से कम लगेंगे ही, तो बच्चे रिजेक्ट होके फिर नीचे आ जा रहे हैं, ठीक है। एक बारी को तुम मेल कर सकते हो, मेल पूछ सकते हो कि यार थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, थोड़े से दिन दे सकते हो, अगर कॉलेज मान गया तो ठीक है, अदरवाइज तो भाई तुम रिजेक्ट होके सीधा जनरल कैटेगरी में आ ही रहे हो, ठीक है। अब अगर चाहे तुम्हें किसी भी कैंपस में कॉलेज मिला हो, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस में भी अगर तुम्हें मिला है और तुम आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे लिए पीजी या फ्लैट जिसमें भी तुम रहना चाहते हो उसका जुगाड़ करवाएंगे ऑर्मिफाई। अब चाहे तुम्हारा कितना भी बजट है, 4,000 से लेके 50,000 तक, तुम्हारा जितना बजट है ना, उसमें बढ़िया से बढ़िया पीजी तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है। फूड वाला चाहिए, नॉन फूड चाहिए, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है, बॉयज के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी। तुम अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पीजी ढूंढ पाओगे। तुम ना यहाँ पे जिस भी लोकेशन के लिए चाहिए उस लोकेशन के लिए ढूंढ सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पीजीज को कंपेयर भी कर सकते हो, डायरेक्टली ओनर से भी बात कर सकते हो, जीरो ब्रोकरेज चार्जेस है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक बढ़िया बात है, पे एट पीजी भी अवेलेबल है, यानी कि तुम आराम से पीजी जाओ, देखो, जब तुम्हें पसंद आ जाएगा तो तुम वहां पे कर सकते हो। और अगर तुम ऐसे है ना कि भाई मैं अभी चलो इसको रखना चाहता हूँ अपने लिए, ठीक है, बाकी पीजीज भी देखना चाहता हूँ, तो तुम यहाँ पे टोकन मनी भी दे सकते हो, जी हाँ। और वो टोकन मनी रिफंडेबल है, 4 days रिफंडेबल है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि आज मैं इसको अपना थोड़ा सा लॉक करा लेता हूँ टोकन मनी देके और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो भाई वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तुम अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पीजीज को। और अगर आपको विजिट भी करना है ना, तो ऑर्मिफाई के पीजी कैप्टन आपको पर्सनली गाइड करेंगे विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी ब्रोकरेज। साथ ही साथ तुम वीडियो कॉल पे भी पीजी को आराम से देख सकते हो। अपना ना रिक्वायरमेंट जो भी है तुम्हारा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उनको व्हाट्सएप कर दो, जस्ट सेंड अ हे मैसेज, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू शुड डेफिनेटली फॉलो देम ऑन व्हाट्सएप चैनल एज वेल, ठीक है। सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। ऑर्मिफाई ना गवर्नमेंट फंडेड एंड सर्टिफाइड स्टार्टअप है, प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ही इसको स्टार्ट किया है, तो भाई तुम इन पे रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। किसी भी कैंपस में तुम्हें मिल रखा है, ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, कहीं भी मिल रखा है ना तुम्हें, तुम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उनकी वेबसाइट भी यहाँ पे दे रही हूँ, वहां पे फटाफट से जाके बुक कर लो बिना किसी झंझट के। तुम ना यहाँ पे डायरेक्टली पीजी ओनर से नेगोशिएट भी कर सकते हो, अपना प्राइस बताओगे तो इंस्टेंट रिप्लाई भी तुम्हें मिल जाएगा।
इनका नंबर और बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट कर लेना एंड लेट्स गेट बैक। अब जिस जिस बच्चे को कॉलेज मिला है ना, तुम्हारे पास आज का और कल का टाइम है 4:59 पीएम तक। प्लीज फी पेमेंट कर देना, तुम्हारे हाथ से आया हुआ कॉलेज चला जाएगा अदरवाइज, ठीक है। फी पेमेंट कर देना, जो कि अभी तक ऑलमोस्ट 35,000 35,000 बच्चों ने ही फी पेमेंट करी है केवल और केवल। तो भाई अभी भी इतने सारे बच्चों ने फी पेमेंट नहीं करी है, तो लास्ट दिन का वेट कर रहे हो तो मत करो। अगर तुम्हें कॉलेज मिला है प्लीज फी पेमेंट कर दो। उन बच्चों जैसे मत बनो जिन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और अगर बन रहे हो तो भाई वेल एंड गुड फॉर ऑल दोस पीपल जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि फीस पेमेंट में ना और दिक्कत होती है, ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाती है, तुम्हें लगता है हो गई है ये वो, भाई अपने पास स्क्रीनशॉट रख लेना प्लीज। ट्रांजैक्शन करने के बाद स्क्रीनशॉट रख लेना। इन केस तुम्हारे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो तुम उस पर्टिकुलर कॉलेज को या दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल तो लिख सकते हो कि मेरी तरफ से तो पेमेंट हो चुकी है, आपकी तरफ से कोई ग्लिच है, ठीक है। इसलिए पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। एंड जितने भी स्टूडेंट्स को मिला है कॉलेज अभी, प्लीज 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 फी पेमेंट करना मत मिस करना, क्योंकि अगर तुमने मिस कर दिया तो तुम राउंड 2 में नहीं जा पाओगे। इवन इफ तुम्हें कॉलेज मिल गया था, एक्सेप्ट कर लिया था, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए थे, नहीं जा पाओगे, फी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अपग्रेड फ्रीज वाला सीन रहेगा। अगर रहेगा तो भाई अपग्रेड कर देना। उसके बाद देन तुम्हारे पास रहेगा पूरा ऑप्शन कि तुम डिस्प्ले देख सकोगे कि कितनी सीट्स कौन से उसमें बची हुई है, एंड देन हायर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर पाओगे। बात बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, दीदी यार मैं कभी भी एडिट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। जितनी भी तुम्हारी हायर प्रेफरेंसेस है तुम उनको एडिट कर सकते हो। अभी हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी हर बार ना कुछ नया नया कर रहा है, तो क्या पता इस बार ऐड डिलीट का भी डाल दे। ऑल्दो ऐसा नहीं हुआ है किसी भी साल, बट पता नहीं, क्या पता हो जाए, ठीक है। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार जिन्होंने गलत प्रेफरेंसेस भर दिए हैं और वो कुछ ऐड करना चाहते हैं कॉलेजेस को, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो सही है, अदरवाइज कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। हमेशा यही होता है कि तुम्हें जो भी कॉलेज मिला है उससे ऊपर की जितनी भी प्रेफरेंसेस है तुम उनको रीशफल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई ऐड या डिलीट नहीं कर सकते हो। ये चीज हुई थी, बट लेट्स होप कि क्या पता क्या हो जाए। जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है मैं अपने चैनल पे बताऊंगी, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि यार ऐसी छोटी छोटी चीजें है ना, छोटी छोटी अपडेट्स है जो मिलना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। ऑल्सो भाई इस बार ना दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफी ट्रांसपेरेंसी रखी है। एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चल रहा है कि कौन सा कॉलेज कितनी कट ऑफ में मिल रहा है और तुम्हारे नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड के कितने चांसेस हैं। अगर तुम्हें दिख रहा है कि इतने इतने मार्क्स का डिफरेंस है तो तुम्हारे अपग्रेड हो सकता है, मे बी ना भी हो, ठीक है। तुम्हें एटलीस्ट दिख तो रहा है, ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन कर रखी है। भाई हमारे टाइम पे हम फर्स्ट बैच ऑफ सीयूटी थे, हमें पता ही नहीं भाई इस कॉलेज की कट ऑफ एक्चुअली में कितनी जा रही है। ऑल्सो भाई अभी तो ये शुरुआत है, आगे आने वाले टाइम में सारी चीजें बताऊंगी कि कैसे तुम लोग इंटर्नशिप कर सकते हो कॉलेज में, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटर्नशिप करी हुई है। इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में, टॉप 5 फर्म्स में, टॉप 4 फर्म्स में मैंने कर रखी है इंटर्नशिप्स एंड ऑल। कैसे तुम लोग ये करके अपने कॉलेज के साथ साथ पैसे कमा सकते हो, अपनी फीस खुद से पे कर सकते हो, स्कॉलरशिप्स, सब चीजें बताऊंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लेना, बन जाओ, जुड़ जाओ। आई नो तुम अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो तो भाई जुड़ जाओ, ठीक है। लाइक करो, शेयर ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी जितनी भी टेंशन थी, कंफ्यूजन थी, वो थोड़ी सी रिलीफ में हो जाए, ताकि पता चले कि हाँ फेस टू में थोड़े से चांसेस हैं उनके, ठीक है। So all the very best. Kindly subscribe to my channel. Comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.